हमारे जो वादे हैं वो वक्त के साथ पूरे करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आज भी हमारी, हम जिस बात पे खड़े हैं और दावे से खड़े हैं, हम हमेशा ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर का हमारा जो स्टेट का दर्जा वो वापस किया जाए। और उसके साथ साथ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मैं यह आज आपके इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि जनाब हमें दिल्ली वालों ने सड़कें भी दे दी PMGSY के अंदर दूसरे प्रोजेक्टों में। उम्मीद करेंगे कि आपके पास हमारा बिजनेस रूल की कॉपी एक पड़ी हुई है 4 महीने से। उम्मीद करेंगे LG साहब कि वो तो आप बड़े नज़दीक से हमारे सेक्रेटरीट से और आपके ऑफिस से कोई ज़्यादा दूरियां नहीं हैं, दिल्ली तो बहुत दूर है। अगर वहाँ से इतने बड़े पैकेज आ रहे हैं, उम्मीद करेंगे आपसे कि आप बहुत नज़दीक हैं, हमारे हमसाया हैं। हमसाया तो हमेशा अपने हमसाया का ध्यान रखता है, इसलिए ध्यान रखते हुए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हो लेकिन हमसाया नहीं बदल सकते, इसलिए हमारे पड़ोस में LG साहब रहते हैं। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी वो हमें जो हमारी बिजनेस रूल की कॉपी है वो हमें देंगे। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं फिर अपने लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का इस जो इतना बड़ा पैकेज 10.5 करोड़ का जो 1000 करोड़ का जो लेके हमें तोहफा दिया जम्मू कश्मीर का दिल्ली से मोदी साहब से और नितिन गडकरी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इन तीनों का शुक्रिया यही करते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो तोहफा दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सीमावर्ती इलाकों में लोग रह रहे हैं, उन्होंने फिर से मांग की है कि हाई क्वालिटी बैंकर्स वहाँ पे बनाए जाए। हमने देखा पुलिस रजौरी जो सीमा से सटे इलाके हैं वहाँ पे काफी नुकसान हुआ है, तो आज भी वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उस प्रकार के बैंकर उनको नहीं दिए। ये आपकी बात बड़ी दुरुस्त है और आपने खुद भी टूर किया उन इलाकों में, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि आप जब रजौरी पुंछ की बात करते हैं तो वो मेरे दिल में बसता है, क्योंकि मैं उस खिता से आता हूँ और उस बॉर्डर से आता हूँ जहाँ गोले हमने देखे हैं। और हम तो हमेशा एक बात की पैरवाई करते आए हैं कि जंग कोई किसी चीज़ का हल नहीं है, और बॉर्डर के लोग हमेशा ये कहते आए हैं कि हमें जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, क्योंकि सालों साल उनको लगते हैं एक मकान बनाने में, लेकिन एक गोले से उनका पूरा मकान तहस-नहस हो जाता है। तो लिहाजा आज आपने जब ये बात बंकर्स की कर रहे हैं, और हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये दिल्ली से होम मिनिस्टर साहब ने बंकर देने हैं और उम्मीद करेंगे वो जल्दी ही इन बंकर्स को देंगे। और ये बंकर आज खाली बॉर्डर्स पे नहीं, मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर को बंकर्स की ज़रूरत है। जिस तरीके के ऑपरेशन संदूर में जो गोले पड़े, मिसाइलें पड़ी, जैसे श्रीनगर शहर के ऊपर ये चीज़ें हुई, चलो भगवान हम अपनी फोर्सेस का, इंडियन फोर्सेस का, आर्मी का या जो एयरफोर्स है उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी हिफाजत की। लेकिन फिर भी आज जिस तरीके के गोले जम्मू शहर में गिरे, ये बड़ा एक ख़तरनाक सिग्नल है। तो इसलिए चीज़ें, हम तो कहते हैं जंग ना हो, बट अगर किसी ने करना है तो पहले बेसिक जो फैसिलिटी, जैसे बंकर की आपने बात की, वो खाली बंकर नहीं, उसके साथ पूरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि लोग अगर 2 दिन जंग लग भी जाए तो उसके अंदर रह सकें, खा सकें, पका सकें और अपना सारा दिनचर्या कर सकें। तो अभी अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? देखिए, आप सबको मुबारक है अमरनाथ यात्रा की, और ये हमारा फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर के लोगों का, और ये किसी एक कौम का नहीं, किसी एक जात का नहीं, और ना किसी एक मज़हब का। कुछ लोग करते हैं, चंद लोग हैं उनको बांटते हैं, हम उनको दरकिनार करते हैं, लेकिन ये फेस्टिवल और कश्मीर के लोगों ने हमेशा जब भी अमरनाथ यात्रा हुई, उनकी मेहमान नवाजी जो दुनिया में और देश में जानी जाती है, वो पहचानी जाती है, उसका हमेशा मिसाल कायम की है। और इस बार भी बेशक कुछ हादसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमारा दिल में चोट लगाई है, गहराई तक चोट लगी, लेकिन उनसे उबर के मैं देश और दुनिया के लोगों से अपील करूंगा कि आप अमरनाथ यात्रा में आइए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करिए और जम्मू कश्मीर को आके देखिए, और जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है उसको भी देखिए, और एक महसूस करके जाइए कि जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी कैसी है, और ख़ास करके कश्मीर सूबे की मेहमान नवाजी कैसी है। एक मिनट सर, जैसे कि आपने अभी कहा कि प्रोजेक्ट में बहुत सारे जगह हैं, टनल्स है, फ्लाईओवर्स है, तो गुरेज टनल जो कि वो भी आपके मैनिफेस्टो का एक पार्ट था, तो जो बांडीपुरा के लोग हैं उनकी डिमांड है कि गुरेज टनल को फिर से इग्नोर किया गया है। देखिए, कहीं कोई नहीं हुआ। देखिए, आप भी खुद समझते हैं, जब आप भी सुबह घर से निकलते हैं, कुछ चीज़ें आप अपनी डायरी में लिख के जाती हैं, मैंने ये करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरे दिन में वो सारी की सारी आपकी बातें बानी जाएंगी। ये जो एक पैकेज आया, बहुत बड़ा पैकेज है, और हम ये अभी 8 महीने का हमारा नतीजा है, उमर साहब की मेहनत है,
और 8 महीने में ये सब कुछ आया। हमें 5 साल का मैंडेट है और हमने 5 साल के लिए वादे किए हुए हैं, हमने 1 साल के नहीं किए। तो लिहाजा आज इस साल में ये चीज़ आई है, इसके लिए हम उमर साहब का शुक्रिया करते हैं और नितिन गडकरी साहब का और प्रधानमंत्री साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और लेकिन अगले साल मुड़ के फिर दोबारा से ये पैकेज आने हैं और इसमें मेरे रब ने चाहा और सब कुछ ठीक रहा तो ये जो चीज़ें आप जिक्र कर रहे हैं बड़ी जेन्युइन है और बड़े फार फ्लंग इलाके हैं, क्योंकि मैं पहाड़ों से आता हूं, मैं पहाड़ों की ज़िंदगी जानता हूं, तो इसलिए उनके बहुत ज़रूरी है और ये मिलेगा उनको। सर शायद सही मौका नहीं होगा, लेकिन बॉलीवुड में भी अब सियासत घुस रही है। एक एक्ट्रेस है किस पाकिस्तानी इंडियन फिल्म में आज काम करी और उसको लेके मुद्दा उठाया गया बहुत बड़ा। देखिए, आज बदकिस्मती पिछले 10 सालों में कहाँ पॉलिटिक्स नहीं आई, हर चीज़ में राजनीति आ गई है। और हमने अब तो हम जो NGOs बनाते थे उनमें कभी पॉलिटिक्स नहीं, अब NGOs में भी पॉलिटिक्स आ गई। आपने देखा होगा, आप सब जानते हैं क्योंकि आप इस समाज में से हैं। तो लिहाजा मैं इस चीज़ पे बात नहीं कहूँगा। उम्मीद यही करूँगा कि ये हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है, अनेकता में एकता है, और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि हर कौम को अपने आप को जीने का मौका मिलता है और वो मिलना चाहिए, और उम्मीद यही हम रखते हैं। थैंक यू। आपने आज कहा कि CM साहब जो पिछले 8 महीने से लगातार दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ दौरे करें, मिनिस्टर से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं, ये तो वन मैन पार्टी, इनके पास उतने पैसे भी नहीं है कि यहाँ प्रोजेक्ट बनाए। आप क्या कहेंगे उस बारे में? बीजेपी कौन सी, यहाँ की लीडरशिप, दिल्ली की लीडरशिप की हम बात करें, थोड़ा उनकी सोच की ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन सा बीजेपी लीडर है जो अपने बलबूते पे जीत के आया है? हम लोग जो आए हैं, हम लोग एक वर्कर जो जीत के आया है, चाहे उमर साहब से लेके, हम लोग हमेशा ये कहते हैं नीचे से जीत के आते हैं। पार्टी हमारी जो है एक छोटे से ग्रास रूट लेवल से जीत के आती है। ये जो बैठ के आते हैं इनको एक, अब मैं आपके सामने जहाँ जब बैठा हूँ, मुझे कोई फटका किसी ने लिख के नहीं दिया जाके सुरेंद्र चौधरी आपने ये पढ़ना है। मुझे फ़ख्र है अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर, उमर अब्दुल्ला साहब, मुझे थोड़ा कहा कि